बीते मंगलवार को मिर्जापुर में एक ऐसी घटना होती जिससे कहीं न कहीं पूरे जिले को दहला करके रख देती है। गुरसंडी चौकी के अंतर्गत उसी गांव में हम लोग मौजूद हैं जहां पर कि ये घटना हुई थी और उस आरोपी के घर पे हम लोग मौजूद हैं। पीछे उनका घर है। त्रिनयन दुबे आरोपी बताए जा रहे हैं कि इनके द्वारा श्रवण पांडे जो जिनकी उम्र लगभग 26-28 साल बताई जा रही है कि उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। पहले का बहुत सारा यह भी लोग गाँव में कहा जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी थी, उसकी वजह से एक मंदिर के दान पात्र को लेकर के ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। फिलहाल उनके घर पे आप देख पा रहे हैं कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कि इनके घर के साथ ही साथ जो श्रवण पांडे हैं जिनका देहांत हुआ है उनके घर पे भी पुलिस फोर्स मौजूद है, उनकी भी सुरक्षा के लिए। फिलहाल अभी स्थिति तो सामान्य है, लेकिन कहीं न कहीं जिले की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक घटना देखा होगा कछवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजहां गाँव में, जो एक लड़के को मात्र 10 साल की उम्र के बच्चे को उसको मौत के घाट उतार करके उसको फिर गाड़ दिया जाता है, गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर आरोपी को तो पकड़ा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं घटनाएं तो होती जा रही हैं। मिर्जापुर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है इस कांड को लेकर के। फिलहाल जहां पर ये घटना घटित हुई है उस मंदिर पर भी हम लोग चलेंगे जिस दान पात्र को लेकर के विवाद घटित हुआ था। चलिए आइए चलते हैं मंदिर पर, मंदिर के दान पात्र को आपको दिखाएंगे और उस पूरे घटनाक्रम से भी आपको अवगत कराएंगे। मिर्जापुर में जिस हत्याकांड की हम लोग बात कर रहे थे उस घटना स्थल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आप जो जगह देख पा रहे हैं यहीं इसी ITI कॉलेज के पास ये पूरी घटना का वारदात होता है। क्योंकि अभी हम लोग एक दिन बाद ही पहुंचे हैं, बीते मंगलवार की घटना है और आज बुधवार है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तमाम चप्पलों का भी ढेर देख पाएंगे। वहीं एक पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो एक पक्ष का यहाँ से मकान मात्र लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। अगर झाड़ी वगैरह पेड़ वगैरह हैं इसलिए वहाँ से चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। और दूसरे पक्ष की बात करें तो लगभग यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर दूसरे पक्ष का यहाँ पर मकान है। लेकिन पूरा जो घटना स्थल है वो यहीं पर होता है और इसके पीछे का जो पूरा कारण है वो दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि पूरा मामला इस मंदिर का है। सामने देखिए ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में दान पात्र की एक पेटी है जिसको तोड़ करके बताया जा रहा है कि जो पैसा है वो चुरा लिया जाता है। और उस दान पात्र के पास भी हम लोग चलेंगे, उस दान पात्र को भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उस दान पात्र के पैसे को लेकर के कोई विवाद होता है। कहने का मतलब जब ये पहुंचते हैं इस पक्ष के लोग तो वहां पर देखते हैं कि जो दान पात्र की जो पेटी है वो टूटी मिलती है। तो उसका जो है FIR रिपोर्ट दर्ज कराने वो गुरसंडी चौकी जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए हम अभी कुछ समय बाद हम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो श्रवण पांडे के पिताजी का कहना है कि अगर वो लोग समय पर आ गए रहते तो ये घटना को अंजाम ही न दे पाते। पूरी गुरसंडी पुलिस चौकी को ही SP के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। मामला संज्ञान में है, जांच प्रक्रिया चल रही है। और ये जो त्रिनयन दुबे जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। उनके घर पर केवल उनके पिताजी हैं, उनके घर पर भी हम लोग गए थे, वहाँ से यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ से अब हम लोग इस जो मंदिर है बगल में, जिस मंदिर की बात की जा रही है वो मंदिर बगल में, इस मंदिर के पास भी हम लोग चलेंगे और वहाँ से पूरे घटना को आपको अवगत कराएंगे। और यहाँ तक इनके पिताजी का यह भी कहना है, जो श्रवण पांडे उनके पिताजी का कहना यह भी है कि जिसे रोते हुए पिता का कहना है कि बेटे के हत्यारों को मार कर उनका खून भगवान को चढ़ाऊँगा। और हालांकि सीनियर अफसर ने फिर मना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पहले मना कर रहे थे और 9 पुलिस वालों को जो पुलिस चौकी पर उनको SP के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। दरअसल जो पूरा मामला है वो इसी दान पेटी को लेकर के है, जिस दान पेटी में अभी आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इसको तोड़ा गया है, तोड़ करके पैसे चुराए गए हैं। ऐसा फोटो जब श्रवण पांडे वायरल करता है तो उसी के बाद पूरे जो मामला है उजागर होता है। फिर उसके बाद जो श्रवण पांडे के पिता हैं वो गुरसंडी चौकी जाते हैं FIR दर्ज कराने। लेकिन जब वो लौटते हैं तो पूरी घटना है वो ITI बगल में, ये ITI कॉलेज है, वहीं पर पूरा जो वारदात है वहीं पर होता है। फिलहाल जो पूरा मामला आप देख पा रहे हैं इसी एकमात्र दान पेटी की वजह से इतना बड़ा मामला देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की हत्या और तमाम लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और ये पुराना शिव मंदिर बताया जा रहा है। जो ये शिव मंदिर है यहीं पर भंडारा वगैरह होता था, भंडारे को भी लेकर के तमाम इन लोगों में विवाद होता रहा है पहले। और ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है कि 3 पुश्त से चली आ रही थी, जो आज एक हत्या को अंजाम दे करके यहाँ तक हुआ है। आगे ये देखना होगा कि आखिरकार कब आरोपी जो है पकड़ा जाता है। और जो इनके तमाम परिवार के जो लोग हैं वो उनके पिताजी का कहना है कि मैं खून करके भगवान को चढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपने आप को सरेंडर करूंगा, ऐसा पिताजी का कहना है। चले से तमाम मिर्जापुर से रिलेटेड और तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह गुरसंडी चौकी थाना कोतवाली देहात में एक सूचना मिली हम लोगों को कि दो पक्षों में मारपीट हुई है। उसके बाद गोली चली और उस गोली चलने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौके पर गए हैं। जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है कि एक दान पात्र को लेके भंडारा होता था, उसके दान पात्र को लेके आपस में विवाद था, जिसको लेके आज सुबह में झड़प हुई और उसके बाद ये गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसमें शुरू में 4 लोगों को बताया गया था कि 4 लोगों का इस हत्या में नाम है।
उन्हीं लोगों का इसमें हाथ है, तो तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है और मुकदमा लिख के आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। सर अग्रिम क्या कार्रवाई की गई इसमें? इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और तमाम तरह की जो उसमें बातें लोगों ने बताई हैं कि पूर्व में भी विवाद इनके बीच में रहा था और भी जो ज़मीन संबंधी कुछ प्रकरण हैं, भूमि विवाद संबंधी प्रकरण हैं, उसको भी निकलवाया जा रहा है और एक पूरी जो है समग्र कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। फिलहाल इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। 4 लोग जो इसमें बताए गए थे, चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन सभी चीज़ों पर जांच की जा रही है। नहीं, सभी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा सुनिश्चित कराएं। इस विवाद को पूरा हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व में भूमि विवाद भी था, इसमें दान पेटिका को लेकर भी विवाद था। वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें जो भी संभव कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो कराई जाएगी।